लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी जो लिस्ट हुई थी 26 मार्च 2021 में, जिसने नेक्स्ट 6 मंथ में 196% के रिटर्न दिए एंड उसके बाद नेक्स्ट 10 मंथ में 49% का क्रैश हुआ। उसका क्या रीजन है? क्या कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है एंड क्या कंपनी रिवर्स बाउंस लेके फ्यूचर में कितना रिटर्न दे के आपको करोड़पति बना सकती है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे एंड आई स्वेयर आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको इस कंपनी के रिलेटेड कौन से भी क्वेश्चन एंड कौन सी भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं करेगी। कंपनी के बिजनेस एनालिसिस से हमको ये मालूम पड़ेगा कंपनी ने कितने क्राइसिस एंड मार्केट सर्कल फेस किए हैं। ऑल्सो कंपनी के प्रोडक्ट नीड बेस है कि वांट बेस है, ये हमको मालूम पड़ेगा। एंड ऑल्सो बिजनेस एनालिसिस के एंडिंग में आपको ऐसे कंपनी के हिडन पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये कंपनी का शेयर आपको क्यों बाय करना चाहिए। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में, जिसके बाद 1992 में रायगढ़ में फर्स्ट प्लांट लगाया जिसमें कंपनी ग्लाइसियल एसिटिक एसिड मैन्युफैक्चर करती थी। जिसके बाद कंपनी एक्सपांड होकर 2008 तक कंपनी का इथाइल एसिड कैपेसिटी 50,000 मेट्रिक टन्स को क्रॉस कर गया एंड वही 2010 तक 1,20,000 मेट्रिक टन्स को क्रॉस कर गया। ऑल्सो इसी ईयर में कंपनी का डिकाइड डेरिवेटिव कैपेसिटी एक्सपांड होकर 13,000 मेट्रिक टन्स को टच कर दिया। एंड नेक्स्ट ईयर में लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने क्लेरेंट डिकेडेंट बिजनेस को एक्वायर करके स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स बिजनेस में एंटर किया एंड ऐसे ही कंपनी ने रैपिडली माइलस्टोन अचीव करते हुए 2021 में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में सक्सेसफुली लिस्टेड हुई। इससे ये तो समझ में आ रहा है कंपनी ने बहुत सारे मार्केट सर्कल एंड क्राइसिस फेस करके अभी तक सर्वाइव किया है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिनके वजह से कंपनी इतने लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने में सफिशिएंट हो गई है एंड ऑल्सो ऐसे कौन से एंड यूजर इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट नीड बेस मींस एनी कॉस्ट भी रिक्वायर्ड परफॉर्म करते हैं। ये आपको आगे वीडियो कंटिन्यू देखने से समझ आएगा। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2022 में टोटल रेवेन्यू में से 30% मींस 894.8 करोड़ सेल्स एक्सपोर्ट से कंट्रीब्यूट होता है एंड रिमेनिंग सेल्स डोमेस्टिक मार्केट में होता है। इसमें ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं नॉर्थ अमेरिका को, यूरोप को, एशिया को, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को। इसमें डोमेस्टिक मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट में ऐसे कौन से प्रोडक्ट कौन से इंडस्ट्री टाइप को प्रोवाइड कर रहे हैं? तो फर्स्ट बिजनेस वर्टिकल है इनका एक्सटाइल इंटरमीडिएट, जिसमें कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2022 तक 1,809.2 करोड़ का सेल्स कर रही है। 2 गुना रेवेन्यू है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर रेवेन्यू 913.9 करोड़ रुपीस। सेकंड बिजनेस वर्टिकल है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू है 877.1 करोड़ रुपीस। में कंपनी का 73% ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर ग्रोथ है। थर्ड बिजनेस वर्टिकल है फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, इसमें कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 में प्रोडक्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगी एंड ऑल्सो कंपनी ने अभी तक 41 पैटेंट रजिस्टर किए हैं एंड 14 पैटेंट रजिस्ट्रेशन के वर्किंग में है। कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन है कि ये मार्केट फाइनेंशियल ईयर 2019 में $22.5 बिलियन का था, जो आगे जाके 2024 तक $28.8 बिलियन का हो सकता है। मीन्स मार्केट 30% से ग्रो हो सकता है। सो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी को इसका डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा एंड कंपनी इन सारे बिजनेस वर्टिकल के प्रोडक्ट को फार्मास्यूटिकल, इंक एंड पेंट, पेंटिंग, एडेसिव्स, एग्रोकेमिकल, कोटिंग, पैकेजिंग, डाइस एंड पिगमेंट, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारे इंडस्ट्री को प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। मीन्स कंपनी का वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट प्रोवाइड इंडस्ट्री है। इसका बेनिफिट कंपनी एंड शेयर होल्डर को कैसे होता है ये मैं आपको आगे वीडियो में सिंपल लैंग्वेज से समझाता हूँ। अभी देखो एक लड़की है, उसके फ्यूचर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट पे आप जितना हाई एक्सपेंसेस स्पेंड करोगे उतना चांस है कि वो फ्यूचर में जाके एक सक्सेसफुल पर्सन बनेगी। तो अभी आप बोल रहे होगे कि अरे भाई अभी हम बिजनेस एनालाइज कर रहे हैं, ये टॉपिक आउट ऑफ द सिलेबस है, कहाँ बीच में ला रहा है तू? तो आपको एक बात बता दूं, कंपनी भी एक इंसान जैसा ही बिहेवियर करती है। कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंपनी के R&D स्पेंड के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में R&D स्पेंड किया था 12.59 करोड़ का, मींस टोटल प्रॉफिट का 5.5% यूज किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। वही ऑल्सो बिजनेस का ग्रोथ उनके सेक्टर मार्केट ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंड रहता है। जैसे इंडियन केमिकल मार्केट का फाइनेंशियल ईयर 2020 में $186 बिलियन का था, जो फ्यूचर में 2025 तक $330 बिलियन का हो सकता है, मींस 12.2% के CAGR से ग्रोथ होगा। ऑल्सो ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल मार्केट फाइनेंशियल ईयर 2020 में $847 बिलियन का था, जो आगे जाके 2025 तक $119 बिलियन का हो सकता है, मींस 5.2% के CAGR से ग्रोथ बढ़ेगी। मतलब कंपनी के लिए फ्यूचर में एक अच्छी डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जैसे बिजनेस मॉडल कंपनी का एक बेस होता है, वैसे कंपनी के फंडामेंटल कंपनी के पिलर होते हैं। जैसे कंपनी के मेन 4 पिलर होते हैं, उसमें से सेकंड पिलर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बट अभी हम फर्स्ट पिलर देखेंगे जो है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स है मार्च 2021 में 520 करोड़ का, जो आगे इंक्रीज होकर 22 करोड़ के हो चुके हैं। मीन सेल्स तो कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं, बट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी का प्रॉफिट मार्च 2021 में 64 करोड़ का है, जो आगे इस तक
करोड़ का हो चुका है। अगर आप थोड़ा कंसंट्रेशन देके समझोगे तो कंपनी का कोर बिजनेस प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, बहुत अप्स एंड डाउन्स है। अभी हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं जो मार्च 2021 में 36 करोड़ से इस तक करोड़ का हो चुका है, बट कंपनी का पैट बहुत अनस्टेबल है जो एक रिस्की पॉइंट है। वही अगर आप कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर प्रॉफिट देखोगे तो मार्च 2019 में कंपनी का सेल्स है 1569 करोड़ का, जो आगे मार्च 2022 तक 3084 करोड़ के हो चुके हैं। ऑल्सो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2019 में 155 करोड़ का है, जो आगे 2022 में 371 करोड़ को टच किया है। मीन्स कंपनी का सेल एंड प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर तो रैपिडली ग्रो हो रहा है। ऑल्सो कंपनी का पैट 72 करोड़ से मार्च 2022 तक 256 करोड़ का हो चुका है। आप अगर इधर तक वीडियो देख रहे हो तो आपको एक टिप देता हूँ, शेयर प्राइस को लॉन्ग टर्म में क्वार्टर बेस से ज्यादा ईयर ऑन ईयर बेस के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ से ज्यादा इंपैक्ट गिरता है। कंपनी का सेकंड पिलर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इसके पहले थर्ड पिलर हम जान लेते हैं जो है बैलेंस शीट। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरबी, चलो वो देखते हैं। मार्च 2019 में कंपनी का रिजर्व है 400 करोड़, जो मार्च 2022 तक 1248 करोड़ का हो चुका है। ऑल्सो आरबी में बी मीन्स बोरोइंग मार्च 2019 में 175 करोड़ का था, जो आगे मार्च 2022 तक 139 करोड़ का हो चुका है। मीन्स बोरोइंग कम हो रही है। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, कंपनी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए आर हमेशा इंक्रीज होना चाहिए एंड बी हमेशा नॉमिनल परसेंटेज से डाउन होते जाना चाहिए। अभी हम कंपनी का सेकंड पिलर देखते हैं, बट अगर आप कंपनी का फोर्थ पिलर को इग्नोर करोगे तो आपको बाकी के पिलर के नॉलेज रह के भी आप लॉन्ग टर्म में लॉस करोगे, ये फिक्स है। कंपनी का सेकंड पिलर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अभी इसका कंप्लीट एनालिसिस डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। कंपनी का CFO है 104.64 करोड़ रुपीस, वही कंपनी का PBT है 281.65 करोड़ रुपीस। मीन्स क्लियरली समझ में आ रहा है कि कंपनी को बिजनेस प्रॉफिट से कैश जनरेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बट स्मॉल कैप कंपनी में 10 आउट ऑफ 8 कंपनी को ये प्रॉब्लम आता है। कंपनी का फोर्थ पिलर है कंपनी के प्रोमोटर। अभी देखो, अगर कंपनी के प्रोमोटर को ही अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं रहा तो ये बात आपको घर में आके वो बताएंगे नहीं। इस बात का क्लू आपको कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर से समझ में आ सकता है। जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी के प्रोमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए उनके शेयर होल्डिंग स्टार्टिंग से लेकर मार्च 2022 तक 72% के अराउंड स्टेबल है। वही FI एंड DI को भी कंपनी के ऊपर भरोसा है, इसलिए मार्च 2022 तक FI की होल्डिंग 0.60% है एंड DI की होल्डिंग 3.22% है एंड 23.66% पब्लिक की होल्डिंग है। मीन्स कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एक अट्रैक्टिव एंड स्टेबल होल्डिंग है। अभी तक हम बिजनेस ट्रेंड एंड बिजनेस पिलर ट्रेंड समझ गए। वैसे ही लक्ष्मी ऑर्गेनिक शेयर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे तो फ्यूचर शेयर वैल्यू की वजह से आपके कितने मल्टीबाइकर रिटर्न बनेगी ये आपको वीडियो एंड होने तक समझ आएगा। पिडीलाइट कंपनी ने शेयर होल्डर को मल्टीबाइकर रिटर्न दिए, उसके दो रीजन है। फर्स्ट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट एज वेल एज EPS। सेकंड, इंक्रीजिंग कंपनी वैल्यूएशन। अभी इस पॉइंट को डीपली में आगे फ्यूचर में आने वाले वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप शॉर्टकट में समझ लो। जिस कंपनी का प्रॉफिट मीन्स EPS कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा एंड हाई वैल्यूएशन मीन्स प्रीमियम भी मिलते जाएगा, ऐसी कंपनी शेयर होल्डर को मल्टीबाइकर रिटर्न इजीली देती है। जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक का करंट पी है 33.5 का, बट मोस्टली केमिकल सेक्टर कंपनी को 45 to 50 का पी मिलता है। इसका रीजन है हाई फ्यूचर ग्रोथ एंड नीड बेस्ड प्रोडक्ट। एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक का मीडियम पी है 48.4 का, इसलिए इसका फ्यूचर वैल्यू निकालते समय इसको हम लोग फेयर पी देने वाले 47 का। एंड प्रॉफिट प्रीवियस 5 से 29% से ग्रो होते ही जा रहा है, इसलिए फ्यूचर EPS ग्रोथ भी हम लोग 29% से करेंगे। 2022 में कंपनी का EPS है 9.72 का, जिसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फेयर पी जो है 47 का, तो हम लोग को 2022 में शेयर की फेयर वैल्यू मिलेगी 456.84 रुपीज का। एंड कंपनी का करंट शेयर वैल्यू है 324 रुपीज। मीन्स एक फेयर वैल्यू पे कंपनी का शेयर अभी मिल रहा है। अगर आप चाहो तो इस कंपनी में इस लेवल पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। वही अगर आप देखोगे तो 2025 तक शेयर का EPS हो जाएगा 20.84 का, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 47 से, तो आपको 2025 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 979.48 रुपीज का। वही अगर आप कंपनी का EPS ग्रो करते जाओगे 29% से, तो 2027 में शेयर का EPS मिलेगा 34.67 का, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 47 से, तो 2027 में आपको शेयर की वैल्यू मिलेगी 1629.49 रुपीज।